बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी, कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं यंग एनर्जेटिक 2 साल रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिसे रिस्जा कहते हैं उनके सदर रहे हैं। 2019 से लेकर 2022 के एशिया कप तक मुसलसल पाकिस्तान की टीम के साथ हैं, चाहे वो इंग्लैंड जाए, चाहे वो वर्ल्ड कप खेलने दुबई यूएई जाए, चाहे वो नीदरलैंड्स खेलने जाए, चाहे वो दोबारा एशिया कप खेलने यूएई जाए, और चाहे अब सिडनी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी निकल गया, ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए वर्ल्ड T20 जाए, तो ये उनके साथ साथ होते हैं। तो देखना ये है कि 2019 और 2022 में इनसे हम पूछेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है कहाँ तक पहुँची। एक वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान जब पैटर्न बने और फिर एहसान मानी साहब, वसीम गुलजार खान साहब, ये लोग आए तो इन्होंने क्या फ़र्क देखा। सरफराज अहमद की कप्तानी है, उसके बाद यहाँ तक बाबर आजम की कप्तानी तक इन्होंने क्या देखा। क्या टीम हमारी ऊपर है, क्या टीम हमारी नीचे है, क्या टीम हमारी स्टेबल है, क्या ये वर्ल्ड कप का अंडर T20 का सेमीफाइनल खेलना और एशिया कप का फाइनल खेलना ये अल्टीमेट ग्लोरी है। इन सारी चीज़ों पे और इंग्लैंड की जो सीरीज़ है, इसके बाद जो पाकिस्तान वर्ल्ड T20 खेलने जाएगा, इस पे बात करेंगे। डोमेस्टिक के हवाले से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी बड़े डायनेमिक जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स में बड़ी गिरफ्त रखते हैं, शाकिर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन साहब, आपको हम वेलकम करते हैं। आप कभी कभी पाकिस्तान आते हैं तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने बड़े मसरूफ़ मतलब एशिया कप ख़त्म हुए भी 20 दिन हो गए, आप अब लैंड कर रहे हैं पाकिस्तान। तो शाकिर अब्बासी साहब, क्या देखा आपने 2019 में सरफराज अहमद हैं कप्तान और 2022 में बाबर आजम कप्तान है, क्या चेंज नज़र आई आपको टीम में? क्या जो चेयरमैन, पिछले चेयरमैन और मौजूदा चेयरमैन एहसान मानी साहब और ये रमीज़ राजा साहब जो दावे कर रहे हैं टीम आगे जा रही है, स्टेबल है, हम सेमीफाइनल, हम फाइनल, तो क्या ये ठीक बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। 2019 और 2022 का जो अगर 3 साल का मुवाजना आप एक जुमले में करें तो मैं समझता हूँ टीम वो बड़ी सीनियर और तजर्बेकार टीम थी। ये टीम इतनी सीनियर और तजर्बेकार नहीं है। एक नया कैप्टन है, उस वक़्त सरफराज ओवर द ईयर्स खेल रहे थे और अच्छी कैप्टनसी भी उस वक्त कर रहे थे। उन्होंने चैम्पियन ट्रॉफी भी हमें जितवाई थी इंडिया के ख़िलाफ़। तो उस वक़्त टीम बिग नेम ऑन पेपर बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी, बड़ा नाम थे। लेकिन आज की टीम यंग है लेकिन मेहनती लड़के हैं। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म ज़रूर है, लेकिन मैं उनकी कैप्टनसी के हवाले से मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि डे बाय डे उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया। आप एशिया कप में उनकी कैप्टनसी देखें, खुद उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं, लेकिन जितनी अच्छी उन्होंने कप्तानी की है, एक फ़ाइनल को अगर थोड़ा सा हम साइड पे रख लें तो बाकी टूर्नामेंट में बहुत अच्छी कैप्टनसी उनकी देखने में आई। हमने बॉलिंग चेंज देखी, फील्डिंग चेंज, और फिर जो बॉडी ज़रूरत के तहत बैटिंग ऑर्डर को चेंज करते रहे, एक बोल्ड फैसले लेते हैं, तो उसमें एक अटैकिंग अप्रोच ज़रूर थी। लेकिन क्योंकि जब कैप्टन खुद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ना कर रहा हो, थोड़ा सा वो खुद बैकफुट पे चला जाए अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर, और ऐसा कैप्टन जिस पे टीम बहुत रिलाई भी करती हो बैटिंग में, तो उससे थोड़ा सा शायद उनको ये रिलाई करती हो, बहुत नहीं फुली रिलाई करती हो। रिजवान और बाबर ही तो 2 हैं आपके पास, तो इसीलिए फुली नहीं कह सकते ना, रिजवान भी तो है, इसलिए कुछ रिलाई करती है। तो उससे काफ़ी प्रेशर उन पर था, लेकिन कैप्टनसी के हवाले से वो बेहतर थे। पाकिस्तान टीम की अगर कारकर्दगी, आपने कहा कि चेयरमैन्स चेंज होने से कितना फ़र्क पड़ा है। वसीम गुलजार साहब को बहुत लोगों ने पाकिस्तान में क्रिटिसाइज़ किया और शायद इसी क्रिटिसिज्म से वो दिल बर्दाश्ता होकर चले भी गए। मैं समझता हूँ कि वसीम गुलजार एक ब्रिटिश पाकिस्तानी, उन्होंने बहरहाल अपनी कैपेसिटी में अपनी जो उनकी सलाहियतें थी, जो उनकी एक इंटरनेशनल कनेक्शन थे, जो इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्किल थी, उसके होते हुए उन्हें पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए एक अच्छा रोल प्ले किया, जिसलिए जाने वालों को लोग नॉर्मली भूल जाते हैं। शिकार हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो माफिया इंटरनल माफिया यकीनन बाहर वाले को काम बर्दाश्त करता है, लेकिन उनकी जो अपनी कंट्रीब्यूशन थी पाकिस्तान क्रिकेट के रिवाइवल के लिए, आज अगर इंग्लैंड की टीम यहाँ आए तो मैं समझता हूँ कि उसमें वसीम गुलजार का बड़ा किरदार है। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया आई, न्यूजीलैंड आकर चली गई, तो ये जो चीज़ें थी उसमें उनका बड़ा रोल था। भी किरदार था न्यूजीलैंड के आगे चले जाने में, आने में किरदार था, जाने में नहीं, लेकिन बहरहाल फ़र्क क्या देखा शाकिर साहब आपने एहसान मानी और रमीज़ राजा के आने? क्या आप समझते हैं ईमानदारी से, एज ए जर्नलिस्ट, आप खुद भी क्रिकेट खेलते हैं, अपनी टीम को भी लीड करते हैं, रिस्जा को भी लीड करते हैं, जो जर्नलिस्टों के होते हैं स्टार्स के साथ टूर्नामेंट्स या मैचेस, आप उसमें भी खेलते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पोर्ट्समैन, और ऑब्वियसली यू आर ट्रैवलिंग विद द टीम टू ऑल कॉर्नर्स। क्या देख रहे हैं कि वाकई ये जो रमीज़ साहब कह रहे हैं
ये ठीक कह रहे हैं कि हमारी टीम ऊपर आई है, हमारी क्रिकेट ऊपर आई है, या आप समझते हैं कि ये फ्लूक है, बातें हैं सिर्फ, एक्चुअली हमारी टीम वही है जहाँ पहले थी? देखिए सर, दो आपके सवाल के दो पहलू। एक तो पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन मानी वर्सेस रमीज़ राजा, तो मैं समझता हूँ कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। रमीज़ राजा इज़ अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, खेले कैप्टन, कमेंटेटर, ट्रैवल किया। क्रिकेट को शायद अगर कोई उनसे बेहतर जानता हो तो शायद ही कोई हो। मैं उनको पूरे इसके मार्क देता हूँ और बहुत क्रिकेट को समझते हैं। उन्होंने हमेशा क्रिकेट को क्रिटिकल है, वो अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे। उन्होंने हमेशा अपनी जब क्रिकेट छोड़ी उसके बाद वो कमेंटेटर रहे, अपने यूट्यूब चैनल भी बनाया, क्रिकेट को बड़ा क्रिटिकली उन्होंने एनालाइज भी किया। तो उनकी एक आई जरूर है, किसी को भी क्रिटिकली करें ना, वो क्रिकेट को समझते जरूर है। अगर वो डिलीवर नहीं कर सके, दूसरा सवाल है रमीज़ राजा और एहसान मानी का कैपेसिटी वाइज या वो कोई मुवाजना नहीं है। मैं तो आपसे सिर्फ ये कहा कि उस दौर डिलीवरेंस की बात आप कर रहे हो, तो डिलीवरेंस यकीनन रमीज़ राजा के लिए जो टफ मैं समझता हूँ, वो उनको इमरान खान लाए और अब उनके ऊपर पैटर्न जो है वो शहबाज शरीफ है। लेकिन उसका तो कोई प्रेशर नहीं है उन पे, मेरा ख्याल है। मेरा ख्याल है जब जितना अरसा इमरान खान वज़ीर आज़म रहे तो इमरान खान ही कास्तान क्रिकेट बोर्ड चलाते रहे। रमीज़ राजा वाज जस्ट अ डमी देयर। मेरा तो क्लेम करते थे, मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान, रमीज़ ने तो वसीम अकरम को शटअप कॉल दे दी। देखें, इमरान खान का तो ये एक मेंटालिटी है कि वो तो ये समझते हैं कि दुनिया में कोई भी काम है मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। तो क्रिकेट तो उनका असल तो क्रिकेट तो वो नहीं वो बाकी दीगर कामों में भी ये कहते हैं कि मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। क्रिकेट को तो वो क्रिकेट में तो अगर उन्हें कहा जाए कि क्रिकेट के अगर वो ज़मीनी खुदा हैं तो मैं मानता हूँ इमरान खान को, क्रिकेट उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो उनके होते हुए रमीज़ राजा की क्या हैसियत या हिम्मत थी कि इमरान खान जैसे बंदा। आपने इमरान खान साहब को ले आया तो जानने का ये मतलब तो नहीं होता शाकिर अब्बासी साहब कि मैं आपसे सीनियर हूँ, मैंने आपसे ज़्यादा क्रिकेट खेली है, 6 साल मैंने भी रिश्तिया की सदारत किया है। इसका ये मतलब तो नहीं मैं अकले कुल हूँ, मतलब आई एम द अल्टीमेट ग्लोरी। ये कैसे हो सकता है? आप नहीं समझते कि ये जब बंदा ये फैसला कर लेता है ना कि मैं, तो वहीं से उसका डाउनफॉल होता है। देखिए, इमरान खान साहब बड़े मोहतरम शख्सियतें, सियासतदान से हटकर क्रिकेट में उनकी जो, मैं बड़ा उनका मोहतरफ हूँ, मैं खुद बहुत बड़ा दिमाग था। लेकिन जब उन्होंने एक बेहतरीन क्रिकेटर को जो उनके अंडर खेला है उसको जानते हैं, उसका बड़ा रोल है और बड़ी उसकी क्रिकेट नॉलेज है, उसको क्रिकेट बोर्ड उसके हवाले कर दिया। तो उनको चाहिए था कि उसके हवाले कर देते। वो हवाले नहीं किया उन्होंने, उनको लगाया लेकिन डिक्टेशन वो यहाँ से देते रहे। शाकिर साहब ये तो लेकिन आज रमीज़ राजा जो है वो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, उनको कम से कम डिक्टेशन कहीं नहीं है क्रिकेट के हवाले से। शाकिर आप खुद क्रिकेट खेलते हैं ना, एज ए जर्नलिस्ट नहीं क्रिकेटर, आप पिंडी स्टेडियम में बेपनाह मैचेस खेले हैं। चलें, हमारे स्टैंडर्ड में फ़र्क हो सकता है, मान लेते हैं। मुखालफीन जो हमारे होंगे उनके भी स्टैंडर्ड में फ़र्क होगा, ये भी मान लेते हैं। पिच के स्टैंडर्ड में तो आप फ़र्क नहीं ला सकते, कंडीशन में आप फ़र्क नहीं ला सकते, जगह में आप फ़र्क नहीं ला सकते। कभी आपने पूरी ज़िंदगी पिंडी में आपने गुजारी है, बेपनाह मैचेस आपने खेले भी हैं, कवर भी किए हैं। ऐसी पिंडी में की विकेट कभी आपने अपनी ज़िंदगी में देखी थी जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ आपने देखी? पिंडी में कोई टेस्ट मैच 2000 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 9 से ना 97 से कभी कोई टेस्ट मैच ड्रॉ भी नहीं हुआ था पिंडी में। मुझे जो पिंडी के उस मैच और विकेट की बात करूं तो मुझे लगता है बहुत डिफेंसिव अप्रोच थी। शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्रिकेट बोर्ड ओवरऑल थोड़ा सा डरा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया शायद हमें खा जाएगा। तो पिंडी की विकेट नेचुरली हम देखते हैं कि हमेशा फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती है और बैट्समैन को भी सपोर्ट करती है अगर आप अप्लाई करें। यस, लेकिन पिंडी ने इसीलिए फास्ट बॉलर भी बड़े पैदा किए, शोएब अख्तर जैसे फास्ट बॉलर पैदा किया, आमिर, अजहर महमूद भी हम पिंडी की एक गुड फास्ट बॉलर हमारे पास थे। लेकिन अब सवाल ये है कि उस वक्त डिफेंसिव अप्रोच क्यों थी? शायद ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़े अरसे बाद आ रही थी, कोई पाकिस्तान टेस्ट चैम्पियनशिप में भी अपने रैंकिंग को थोड़ा बेहतर रखना चाह रहा था, इसलिए चाह रहा था कि कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा एडवेंचर ना किया जाए कि, लेकिन वो अप्रोच ठीक नहीं थी। शाकिर साहब, फिर बात तो वही आ गई ना कि जब आप पावरफुल भी हैं, सब कुछ हैं, आप दावे भी इतने बड़े कर रहे हैं, क्रिकेट भी आपसे कोई अच्छी नहीं समझता, अगर मैं आपकी बात मान लूँ, किसी हद तक मान भी लूँ तो ठीक है, यू आर राइट, ही इज़ द टेस्ट क्रिकेटर, ही इज़ द फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, वर्ल्ड कप 92 विनर है, इमरान खान के करीब रहे हैं, जाहिर बात है आप स्किल सीखते हैं और उसके बाद क्रिटिकली क्रिकेट को एनालाइज करते रहे। आप यूट्यूब पे आपके 4 मिनट आप ऐसा रगड़ा लगाते थे पाकिस्तान के क्रिकेट को, लेकिन आप ईमानदारी से समझते हैं 1 साल में रमीज़ राजा ने 10% भी वो किया है जो ये दावे करते थे? मैं समझता हूँ रमीज़ राजा को वो काम नहीं करने चाहिए थे क्रिकेट में आकर जो इमरान खान ने सियासत में आकर किए। वो सियासत में आए, वज़ीर आज़म बने, लेकिन उन्होंने
मुल्क को बेहतर करने के बजाय अपने मुखालफिन को या जिनसे उनका बुग़्ज़ रहा है उनको टारगेट करते रहे। पॉइंट स्कोरिंग रमीज़ राजा भी कीना परवर वाक़या हुए हैं, शायद ये वर्ड मुनासिब है या नहीं है, लेकिन उन्होंने वो जिनके खिलाफ थोड़ा सा उनके दिल में था दर्द, वो उसको लेकर एज अ चेयरमैन भी चलते रहते कि कुर्सी का तकाजा ये था कि बड़ा अनबायस्ड होके क्रिकेट को संभालते हैं। जिसका जो टैलेंट है वो मुझे अच्छा लगता है, बुरा लगता है उसको उसके टैलेंट, उसकी कैपेसिटी और उसकी एबिलिटी के मुताबिक मौके मिलते रहने चाहिए। लेकिन वो यहाँ आकर वो उस गिरदाब से निकल नहीं पाए अपने आप को, तो वो साथ साथ शाकिर साहब, आपने पिंडी इस्लामाबाद की क्रिकेट 2010 से लेके 2022 तक 12 साल तो मुझे पता है आपने कवर की। छोटे से थे आप आए और हम साथ आप भी छोटे हैं, नहीं मतलब आप माशाल्लाह बड़े हो गए ना उस छोटे से शाकिर में, और 12-14 साल वाले शाकिर में बड़ा एक्सपीरियंस आया। दुनिया आपने देखी, कहाँ आप मरी और पिंडी से आगे जाते नहीं थे, फिर आप कराची गए, हांगकांग गए, इंग्लैंड गए, पूरी दुनिया गए, तो एक फ़र्क आया, आप में एक ठहराव आया, एक संजीदापन आया, आपने सीखा। शाकिर भाई साहब, मेरा सवाल अगला ये है, डोमेस्टिक जो है यहाँ 60% होती थी पिंडी इस्लामाबाद में, और ये रिजवान है, ये बाबर है, ये शान मसूद है, ये फलाना है, ये फलाना है, पूरी पाकिस्तान की टीम अगर आप देखें तो अल्लाह के बाद इस्लामाबाद रीजन था जो ये चलाता था। 4 साल इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद पिंडी को तो बॉर्डर के पार कर दिया था। नहीं, मैं तो इमरान खान की जो सबसे बड़ी क्रिकेट दुश्मनी में ये कहूँगा, उन्होंने जाकर डिपार्टमेंट को ख़त्म किया और ये एक करोड़ वाले मुल्क वाला मॉडल आप 22 करोड़ वाले मुल्क में ले आए, ऑस्ट्रेलियन मॉडल। मुझे नहीं पता इमरान खान ऑस्ट्रेलिया से इतना ऑब्सेस्ड क्यों थे, हर चीज़ ड्रॉप इन पिचेस भी, इसीलिए रमीज़ राजा का आइडिया नहीं हो सकता। मैं नहीं पहले भी फ्लॉप हुआ है, मतलब वो भी लाए थे, आपको नहीं याद? 2002 में जब ये सीईओ थे उन्होंने उस वक्त भी आइडिया लाया था, फ्लॉप हो गया था। लेकिन अब वो आइडिया भी ऑस्ट्रेलिया का है, फिर ये 6 ग्रुप टीम बनाना ये भी ऑस्ट्रेलिया का है। हमारे यहाँ वो कारामद नहीं हुआ। उसने हमें 4 सालों में क्या प्रोटेक्शन दिया? हमारा क्रिकेटर बेरोजगार हुआ, हमारे पास जो बेंच स्ट्रेंथ थी वो कमजोर हुई, हमारे पास रैस है कि कोई पीएसएल थोड़ा सा हमें कोई सपोर्ट कर रहा है, वरना वो जो रीजनल डिपार्टमेंट, लेकिन वो भी आप समझते हैं 2 साल में मेयार हमारे पीएसएल का बहुत गिरा है, बहुत गिरा, क्योंकि वो पीछे से लौट नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी उनकी क्रिकेट दुश्मनी इसे कहूँगा कि जो हमें क्रिकेटर राब्ते करते हैं ना सिर्फ क्रिकेटर बल्कि हॉकी ले लें, आप स्क्वॉश ले लें, सारे लोग बेरोजगार हो गए थे सारे। तो ये शहबाज शरीफ को क्रेडिट देंगे कि उन्होंने बाल खुद नहीं किया, जो लोग मेडल जीत के आए। देखें अरशद की मतलब मुतालबे पे उन्होंने कहा कि एक्चुअली वो ये हुआ था शाकिर साहब, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैं वाहिद जर्नलिस्ट था जो कैपिटल टीवी और डिजिटल के उनके साथ उसी वक्त शोज कर रहा था। तो वो एक बंदे को पीएम हाउस से कहा गया था कि आप एक चुन लें, तो इन्होंने अरशद नदीम वो बात करना चाह रहा था, इन्होंने सबने उसको डाला, उसने बेसिकली पूरे एथलीटों को रिप्रेजेंट किया पूरे पाकिस्तान। यस एग्जैक्टली। आप क्या समझ रहे हैं, जो सवाल आपने पूरा जवाब नहीं दिया उसका? तो देखें आप नहीं, मैं वो रीजनल क्रिकेट की तरफ आता हूँ। आपको रीजन बेशक चलते रहे, लेकिन डिपार्टमेंट में जब तक किसी एथलीट का पेट भरा हुआ नहीं होगा वो भूखा नहीं लड़ सकता। वो उसके जब आपको फाइनेंशियली घर के और किचन के मामला जब तक उसके साउंड नहीं होंगे तब तक ग्राउंड में 100% नहीं दे सकता। तो ये एक बुनियादी जो है वो एक ज़रूरत थी जो इमरान खान साहब ने गलत फैसला लिया क्रिकेट डिपार्टमेंट को ख़त्म करके, और रीजन्स को एम्पावर करें। रीजन्स के इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्टेड जेन्युइन क्लब्स की स्क्रूटनी के बाद 5 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला आपको पॉलिसियों पे बोलेगा कुछ? यकीनन नहीं बोलेगा। तनख्वाह अभी आपने देखा जूनियर प्रीमियर लीग में जो जेन्युइन बच्चे हैं 3-3 साल के टॉप परफॉर्मर हैं वो सब बाहर हो गए। आपको लगता है शाकिर भाई साहब, क्योंकि ये सिटी आप ओन करते हैं, ट्विन सिटीज ऑब्वियसली मरी वगैरह सारा लगता है, आपका जो रीजन है वो लावारिस हो गया? मुझे लगता है ऐसा है, आपके शहर की आवाज़ खत्म हो गई। बिल्कुल मुझे लगता है ऐसा है, क्योंकि जो देखें इससे पहले शकील शेख साहब हुआ करते इस्लामाबाद के, और वो डिफेक्टो चेयरमैन किसी दौर में पीसीबी समझे जाते हैं, मेंबर गवर्निंग बॉडी। मैं उनके कोई ज़्यादा मोतरफ नहीं हूँ कि उन्होंने इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों के लिए बहुत काम किया क्रिकेटर के लिए। उन्होंने बाबर आजम ज़रूर आके खिलाया इस्लामाबाद, हसन अली को ज़रूर खिलाया, दीगर को बाहर से लाकर यहाँ खिलाया। यहाँ के लोगों के हवाले से मेरी ज़ाती रिजर्वेशन मौजूद है, लेकिन उनकी एक शख्सियत बड़ा बारोब और बड़ा पावरफुल शख्सियत होती थी। तो उसके बाद से जो आजकल लोग इसे रन कर रहे हैं वो बिल्कुल अंडर शेडो हैं, कहीं नज़र ही नहीं आते, उनका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। इसलिए नहीं इम्पैक्ट, उनका क्रिकेटिंग उस तरह से बैकग्राउंड नहीं है, उनके अंदर अपनी
एबिलिटी या अपना एक जो लेगेसी कैरी करता होता Authority नहीं है है, उनकी। लेगेसी कैरी करता है जो अथॉरिटी भी बनती है, वो उनमें नहीं है। तो यकीनन पिंडी कभी और हम ये सोच रहे थे कि पीसीबी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आने लगा और यहाँ शक्करपड़िया में ग्राउंड भी बन रहा था, लेकिन वो बहुत पीछे चले गए उसमें। यूँ कह लें 10-15 साल हम पीछे चले गए हैं, शायद इससे भी पीछे चले हाँ, तो ये जरूर इसमें फर्क अच्छा जरूर है। शाकिर साहब, इंग्लैंड की टीम आई, जाहिर बात है आपने भी नहीं, मैंने नहीं सुना अपने 50 साल में, तो आपने तो डेफिनेटली नहीं, आप 30s में हैं। 7 कोई बायलैटरल T20 इंटरनेशनल मैचेस होंगे। टीम हल्की आई, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का एक शाहीन और शदाब छोड़ दें तो पाकिस्तान की नियरली फुल स्ट्रेंथ टीम थी। कराची में जो हुआ, जिस तरह हुआ, आपके सामने है। आपको क्या लगता है कि बजाय हम बातें, अब आप बाबर की कप्तानी के मोतरफ हुए, आप समझते हैं वो सीख रहा है, मैं इससे कम्प्लीटली इख्तलाफ करता हूँ। मैं समझता हूँ कुछ नहीं सीख रहा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंडिया के खिलाफ मैच में उसने नवाज को भेजा, तो भाईजान उसके बाद भी तो दिमाग चलाना होता है ना। फाइनल में आपने टॉस भी जीत लिया, टॉसिया कप, फलाना, विन द टॉस, विन द मैच, फलाना ढिमकाना। 58 पे आपने 5 आउट कर लिए। आपने नवाज को सिर्फ 1 ओवर 16वां ओवर दिया, फिर बैटिंग में आपकी 80 बॉलें खा गए वो, और जब मैच के करीब ले गए वो आउट होके सारे एक एक करके जाते रहे। यहाँ इंग्लैंड में देख लें आप, जो फैसले करने चाहिए, आप लास्ट मैच देखें, बाबर आजम का चेहरा ऐसा तारीक हो जाता है। वो जो ओवर पड़ता है 18वां और 19वें में हम तकरीबन हार चुके थे, वो तो हारिस रऊफ की आउटस्टैंडिंग। आप नहीं समझते नवाज आपके पास मौजूद है, आसिफ अली आपके पास मौजूद है, आपके पास जब इतने ऑप्शन हैं। वहाँ आउट हुआ था, जब ये आउट हो गए पूरे ओवर तो ये खा गए, 6 बॉलें इन्होंने छोड़ी। शान मसूद की जगह अगर बोल्ड डिसीजन लेते, नवाज या आसिफ को ऊपर भेज देते। इसके लिए मैं, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन क्योंकि इस सीरीज़ में हम बुनियादी तौर पर, ठीक है सीरीज़ भी खेलनी है, लेकिन हमने जो एक माइंड सेट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और मैनेजमेंट का, कि हमने मुख्तलिफ कम्बिनेशन को ट्राई करना है, वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। तो वो शान मसूद, क्योंकि पिछले मैच में थोड़ा सा उसको लाए भी तो किसी एक मकसद के लिए कि पूरे साल में पूरे साल में सबसे ज़्यादा रन उसने स्कोर किए T20 में, उसको वापस टीम में लाए। तो पिछले मैच में उसने 50 की थी, तो उसने उसको मौका दिया गया कि 50 तो थी, वो हमारा बेड़ा गर्क हो गया ना टीम का। आप देखें ठीक है, लेकिन उसको बेसिकली उसको कंटिन्यू करने की कोशिश की गई कि एक चैलेंजिंग मैच है, तो इसमें वो कैसे परफॉर्म करता है। मेरा ख्याल है वो ट्रायल एंड टेस्टेड वाला काम चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मार्जिन टेस्टेड है। तो आपने वही रिजवान, वही बाबर को खिला रहे हैं, हारिस को आपने साथ लगाया, क्यों नहीं खिला? नहीं, मेरे ख्याल में आपको जो है वो हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं। नहीं, हारिस जो विकेट कीपर है, ये जो 2 आपने नए बच्चे रखे हैं, आमिर जमाल और वो, मेरा ख्याल है कब खेलेंगे? अगले साल। रिजवान खुद बिल्कुल भी छुट्टी लेने की, सर वो शाहीन भी नहीं था। देखिए शाकिर अब्बासी, आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, ये बात तो हमने, प्लेयर भी हैं, ये बात तो हमने जो है वो यूएई में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये पूछी बात, नहीं लेना चाहता। आपको याद होगा वकार यूनुस यहाँ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जब भी कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा सवाल एक ही होता था कि शाहीन शाह अफरीदी की, मेरा क्या होता था, मतलब आप इसकी लोड मैनेजमेंट क्यों नहीं करते? आपको इसमें मशीन समझा हुआ है। आपको लगता है आप साथ हैं, क्योंकि अभी आए मैं वहां पर था मौजूद, मैं आपको तो नीदरलैंड में मौजूद था, और जब उसने, वो हमारे जो मीडिया मैनेजर हैं बड़े अच्छे, इब्राहिम बदीस, उन्होंने आके हमें कान में बताया कि शाहीन जो है वो एशिया कप से भी बाहर हो गया, सीरीज से भी, और हमने आपस में जब उसकी हालत देखी तो मैं डाउट हुआ शायद वर्ल्ड कप से बाहर हो। तो मुझे ऐसा लगता था जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे आसमान गिर पड़ा है। यकीन माने आधी गिर गई। हम जो जर्नलिस्ट थे वो बड़े परेशान हुए, और उसी मैच में हमने देखा कि हमारा जो फास्ट बॉलर है पूरी टीम की शोल्डर डाउन है, क्योंकि शाहीन को हमारा पोस्टर पर मैच विनर था। तो ये आपको चाहिए था ना कि आप श्रीलंका के खिलाफ उसको ना खिलाएं। श्रीलंका सीरीज को बड़ी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, आपको लॉन्ग टर्म सोचते हुए देखना चाहिए था कि यार आगे हमने एशिया कप खेलना है, आगे हमने वर्ल्ड कप खेलना है। प्लेयर है शाकिर अब्बासी, जिसका आपने सुना क्लब में भी, मैं पाकिस्तान या दुनिया की नहीं, क्लब में भी जो बाहर बैठना चाहता हो, नहीं कोई बैठना चाहता, लेकिन मैनेजमेंट ने मैनेज करना होता है। मैं आपसे मैनेजमेंट ने मैनेज करना होता चाहता या रिजवान नहीं बैठना चाहता। देखिए मैं आज भी समझता हूँ, मे भी आप मेरी बात से एग्री करें, मे भी ना करें, सरफराज अहमद अभी भी टिल डेट मिडिल ऑर्डर में, वनडे में भी आराम से फिट इन होता है, टेस्ट में भी वो आराम से फिट इन हो। देखिए आपने रिजवान खिलाना है ना, एज ए बैट्समैन खिलाएं आप। सरफराज देखिए आपका मिडिल ऑर्डर बड़ा वीक है। आप 20 ओवर का जो मैच खेल रहे हैं शाकिर साहब, एशिया कप में 4 मैचों में आपकी 39 विकेटें गिरी, और जो अफगानिस्तान के साथ आप बच गए, वो नसीम के 2 छक्कों से आप बच गए। तो आप नहीं समझते कि सरफराज, या तो उसे कह दे अगर एज ही है तो मिसबा, हफीज़, शोएब,
साथ इंडिया में चले जाएं। देखिए मोहम्मद वसीम ने इस हवाले से एक डिटेल जवाब दिया कि हम फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, इसमें उनकी ये पॉलिसी है, ये उनकी पॉलिसी क्या है फ्यूचर प्लान है? कि हमने नए लड़के को साथ रखना है टीम में, साथ ही रखना है और फिर निकाल देना अगले मैच में। लेकिन मेरा जो सरफराज के हवाले से डिफरेंट ओपिनियन है। सरफराज जब टीम मैंने ट्रैवल किया ना टीम के साथ, जब सरफराज भी बेंच पे होते थे रिसेंटली, ठीक है, सरफराज टीम में एज अ मेंटोर काम करता था। ठीक है, आपको कहीं भी देखें कोई बच्चा कोई यंग, उसके साथ आपको कहीं भी प्रैक्टिस में, मैच के बाहर, बेंच में, आपको सरफराज उसके साथ इंगेज आपको नज़र आता था। और सरफराज इतना टीम को एक मोरल सपोर्ट देता था बेंच में होते हुए कि आप जितना मतलब आप चाह रहे हैं सरफराज रिटायरमेंट ले और मेंटोर का नहीं सरफराज का टीम में ये साथ होना ना, आप उसे, मैं सरफराज का बड़े मैचेस जैसा वर्ल्ड कप के जा रहे हैं उसमें टीम के साथ बेंच पे जैसे धोनी वगैरह जाते हैं, मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ। सरफराज एक तो बहुत ही डगआउट में होना चाहिए, वो इतना पोलाइट और इतना पॉजिटिव आदमी है एज अ पर्सन कि वो जो नए लड़के तो बड़े करीब से जो नए लड़के हैं उससे बहुत कुछ सीखते हैं। और एक आपको सीनियर, एक बड़ा कैप्टन जिसने आपकी रणजी ट्रॉफी जीती, एक बड़ा नाम है, वो अगर डाउन टू अर्थ आपके साथ आकर एक नए लड़के को ट्रीट कर रहा है तो वो बड़ा उसके लिए एक मोरल सपोर्ट होती है। सकलान मुश्ताक ने अभी भी आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बारिश होती है, मौसम आता है, कुदरत के होते हैं। इससे पहले शेख रशीद साहब ने देखें दीन को, रिलीजन को लाए। अब हर मैच के बाद हमें सुनने को मिलता है इस्लाम हार गया, फलाना जीत गया, फलाना। आप समझते हैं शाकिर अब्बासी साहब इनकी भी ग्रूमिंग की ज़रूरत है? और सकलान चैम्पियन बॉलर था, लेकिन वो एक भी अपनी जो उसकी थी ना, वो अपने नए किसी में नहीं डाल सका। मैं आपकी जो बात है ना कि हर मैचेस को, मैं क्रिकेट को मज़हब से दूर रखें। इवन रिजवान भी बहुत ज़्यादा इस पे बात करते हैं। मेरा ख्याल है जो टीमें, मतलब हमारा अगर अफगानिस्तान के साथ मैच है या बांग्लादेश के साथ मैच है या किसी दूसरे, इवन इंग्लैंड के साथ मैच है, तो राशिद और अली जो है वो क्या वो मुसलमान नहीं है, तो अल्लाह हमें जिताता है और उनको हराता है और उनको ये अल्लाह आपको आके ग्राउंड में जिताता हराता, आप अपनी मेहनत से, अल्लाह ने आपको भेजा हुआ है जाके खेलें। तो इसको मज़हब का रंग इतना ना दें। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं इवन वो जो दुबई में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैच फाइनल हारने के बाद भी उन्होंने किया, तो वो भी जीत जाएँ तो हम जीते हैं, हार जाएँ तो अल्लाह ने हरा दिया है। ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। जीतें भी आप, हारें भी आप, अल्लाह ने आपको आके जो है वो खुद खेलता है। आपको उसने चुन लिया, आपको मौका दे दिया, अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी जगह पे पहुंचा दिया। आप 22 करोड़ आवाम में से चंद चुनीदा किस्म के लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप खुद खेलें और अपनी शिकस्त भी अपने ज़िम्मे लें, अपनी हार भी अपने ज़िम्मे लें। हार को अल्लाह के ज़िम्मे, बेशक ले ले, और जीत भी ले लें और अल्लाह के ज़िम्मे, मतलब ये चीज़ें ना डालें। रिलीजन को मैं इसके खिलाफ हूं। हर किसी की रिलीजन जो है वो अपने फेथ हैं। तो मेरा ख्याल है क्रिकेट को क्रिकेट के अंदाज में खेलें और इस अप्रोच को इसका हमें बेहतर करें। कितना बैकलैश आता है कि दुनिया में कोई नहीं करता, फिर तो इस तरह हर कोई शाकिर साहब शुरू हो जाएगा। हाँ, वो मतलब हिंदू मत के मानने वाले अपने वो फिर अपने जो है वो भगवान साथ लेके आ जाया करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जी इन्होंने किया है, कुछ और ले आएंगे। तो इसलिए क्रिकेट की जुबान में जो आपको सवाल किया जाए ना टेक्निकली, उसका टेक्निकली क्रिकेट की जुबान में जवाब दें, उसे मजहबी रंग ना दें। मैच आपने देखे, अगर आपने 10 में 2-2 को छोड़ दें, आपको 10 में से पाकिस्तान टीम, इंग्लैंड तो देखें उसने तो आखिरी मैच में, चौथे मैच में भी आपको दिखाया 3 विकेटें गिर के भी 14 पे कि वो कहां तक ले गए। वो तो डॉसन ने बनाया, डॉसन ने मरवा दिया। छोड़ दें, 10 में से कितने पॉइंट देंगे पाकिस्तान की टीम को इस इंग्लैंड की टीम के खिलाफ? 6। अच्छा, आप 6 पॉइंट दे रहे हैं, ये फिर आप पाकिस्तानी हो गए। इसलिए दे रहा हूं कि हम कम्बिनेशन ट्राई, हम विनिंग कम्बिनेशन के साथ नहीं जा रहे किसी मैच में, हम तकरीबन कम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। ट्रायल टेस्टेड में भी हमने क्या कम्बिनेशन ट्रायल की है? देखिए, शाहीन की एब्सेंस में और शादाब की एब्सेंस में, और फिर हम शफल कर रहे हैं नया शान मसूद को इन किया हमने अपना बैटिंग ऑर्डर में। हमारी शफलिंग ही है ना ये, हम अजीम खुशदिल खान साहब को कभी अंदर कभी बात, तो ये ज़रा शफलिंग ही हो रही है ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ इस शफलिंग के दौरान अगर पाकिस्तान फिर भी उनसे पैरेलल खेल रही है 2-2, तो मैं थोड़ा हफीज को सही तरह यूज़ कर सका, ना शुएब को सही तरह यूज़ कर सका, ना इफ्तिखार और ना खुशदिल, ना आसिफ को। ये आप मानते हैं? जब आपके पास लिबर्टी है 7 बॉलरों की, और आप देख रहे हैं आपके बॉलर, अभी इसी लास्ट मैच में आपने 6 पॉइंट दिए हैं इन्हें, लास्ट ही मैच में उस्मान कादिर जख्मी हो जाता है, इफ्तिखार को अगर मार पड़ जाती, आप मुझे बताएं इसकी जस्टिफिकेशन। इसीलिए मैं नहीं बॉलर दे रहा था। खुद भी अच्छा बॉलर है, आपको पता है, खुद भी अच्छा है, लेकिन मैंने उसको नहीं डाला, मैंने मार्जिन दे दिया। मेरा सवाल ये है, कप्तान का तो यही काम होता है ना शाकिर साहब, आप अगर सदर बनते हैं तंजीम के, आपको किसी वजह से 100 लोगों पे 80 लोगों पे बिठाया जाता है ना कि भाई आप 2 कदम आगे चलेंगे, लेट फ्रॉम द फ्रंट करेंगे,
तंजीम के लोगों के लिए, तंजीम के लिए, आप अपनी कम्युनिटी के लिए आप काम करेंगे। जब आप कप्तान हैं और अगर आप आगे बढ़ के नहीं फैसले ले रहे तो आपकी कमी कोताही मैं नहीं। आपको पहले शुरू में बता चुका हूँ कि जो बाबर आजम की कैप्टनसी है इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी, जिसे हम कहते हैं यार ना, 2.5 साल में डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। मतलब वो बेहतर हो रहा है। अच्छा, चलें बेहतर हो रहा है, उसको अच्छा, थोड़ा सा मार्जिन दे 6 दें। नंबर भी आपने दे 6 नंबर तो मैं ओके। दूंगा, इसलिए दूंगा 3 कि हमने आगे चलते हैं, छोड़ दें। 3 मैच हैं लाहौर में, आज पहला मैच है, तीनों जीत जाएगा पाकिस्तान, 2 जीत 2-1 जाएगा, पाकिस्तान जीतेगा, 2-1 जीत जाएगा, 2-1 जीतेगा पाकिस्तान। आज वुड और वोक्स भी सुना खेल रहे हैं, बटलर बाहर हो गया। नहीं, लाहौर में हमारा जरा मुराल जरा डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, लाहौर में आके, लाहौर में तो हमने बहुत क्रिकेट श्रीलंका खेली की है, बिल्कुल एवरेज टीम इसी मुराल को हमारे तबाह बर्बाद कर गई। लेकिन इस वक्त हम बहुत बेहतर पोजीशन में। आज का मैच भी हम जीतेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने 1 ऑफ मैच में भी कुछ लेकिन किया आज था। का मैच हम जीतेंगे और लाहौर में हम बेहतर, लाहौर में हम ज़ाहिर है होम ग्राउंड की जो और भी हमारे मार्जिन है उनको भी हम इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होएगा। लाहौर में हम जीतेंगे और 2-1 लाहौर के दोनों 3 अच्छा मैच शाकिर साहब, अब लास्ट सवाल आपसे मेरा वो ये है कि पूरी दुनिया जो है ऑलराउंडर्स पे चल रही है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कोई है? मैं समझता हूँ फ़हीम अशरफ है। फ़हीम अशरफ को इस स्क्वाड में जो वर्ल्ड कप के लिए जा रहा है उसमें होना चाहिए था या है? अभी भी आपके पास ऑप्शन है? होना चाहिए था, तो अभी कर लेना। होना है ना, आप कहें होना है, क्योंकि और अभी आप चेंज कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में फ़हीम अशरफ कामयाब होगा, बहुत न्यूजीलैंड में भी बड़ा कामयाब। बहुत हैंडी होगा और आप उसे ले जाएं। अगर आप फॉर एग्जांपल आप उसको वर्ल्ड कप स्क्वाड में अभी उसके लिए आप मतलब तजब्जब का शिकार हैं तो उससे न्यूजीलैंड में जो 3 ट्राई सीरीज हो रही है वर्ल्ड कप से पहले उसमें चेक कर लें। एक जैसी कंडीशन है और अब्दुल रज़ाक के बाद हमें मिला ही कोई नहीं, एक थोड़ा सा लड़का है। कादिर और शादाब कोई है, कोई जोड़ बनता है कि उस जब शादाब मौजूद है तो उस्मान कादिर? आप मेरे ख्याल में T20 में आपके पास शादाब अगर है तो उस्मान कादिर ही गुंजाइश क्रिकेट में आपके पास इस वक्त नहीं, वनडे में आप रख लें बेशक, लेकिन T20 में बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। है। दुनिया में इस वक्त शादाब सबसे बेस्ट है। शादाब बहुत टीम मैन है, इज अ प्लेयर, बैट्समैन, फील्डर और टीम को जोड़ता है और वक्त जरूरत बहुत अच्छा बेहतरीन दिमाग है। इसका क्रेडिट इस्लामाबाद यूनाइटेड को जाता है, कप्तानी बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है, नॉर्दर्न को भी जाता है, बिल्कुल जाता है, बिल्कुल। शाकिर भाई साहब, ये कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एज ए खुद आप खेलते हैं, कोई मैसेज देना चाहें अवाम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, दुनिया क्रिकेट के लिए? देखिए, कैपिटल न्यूज़ ने जिस तरह से अपने आप को मॉडिफाई किया है और डिजिटल की तरफ ज़्यादा उनका फोकस रहा है, आने वाला दौर डिजिटल का है, तो इसलिए एक अच्छी अप्रोच है। और मैं अब जो क्रिकेट शायकीन है, क्योंकि वर्ल्ड कप में अब टीम हमारी सेलेक्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हमने क्रिटिसिज्म देखा है, लेकिन अब यही लड़के इन्होंने जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं तमाम क्रिटिक्स को भी और जो शायकीन है उनको भी कहूँगा कि लोगों की पर्सनल, जो हमारे प्लेयर्स की पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करने में बजाय क्रिकेटिंग क्रिटिसिज्म ज़रूर करें, लेकिन कोशिश करें फॉर द सेक ऑफ द कंट्री का। अब इन्होंने जाके खेलना है, वर्ल्ड कप के बाद हम खुल के इनको क्रिटिसाइज़ कर लेंगे, लेकिन तब तक इनको बैकअप फुल दें ताकि मेंटली जो है ना, मेंटली ये बड़े पॉजिटिव और फोकस होकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। बहुत शुक्रिया शाकिर भाई साहब जी, ये आज का खेल था। शाकिर अब्बासी साहब ने बड़ी कोशिश की है, क्योंकि टाइम महदूद होता है इनको। इंशाल्लाह ये वैसे वर्ल्ड कप में चले जाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे इन्हें पकड़ें और इनके साथ और आएँ और जर्नलिस्टों को लेके आएँ। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। कैमरामैन और मोहसिन अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।